चलिए ध्यान से सुनना बेटा, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा मैंने आपको बताया पिछले साल से मतलब 2024 और उससे पहले ये चैप्टर की वेटेज अराउंड 9 मार्क्स की थी। तो आप जरा ध्यान से सुनना। पहला टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप इसकी डेफिनेशन उल्टा पढ़ना। इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो घर में बैटरी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, जो रिमोट में भी लगती है बैटरी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे रिमोट चलता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। हमने पिछले साल इसे रिडॉक्स में पढ़ा था थोड़ा सा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। दो, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था डैनियल। तो डैनियल ने एक सेल बनाया लैब में, आपको भी लैब में शायद सेल बनवाना सिखाएंगे। डैनियल ने एक सेल बनाया, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल ने लैब में बनाया। उन्होंने 2 अलग अलग कंटेनर लिए, 2 अलग अलग बीकर लिए प्लास्टिक के, और उस प्लास्टिक के बीकर में पहले वाला जो बीकर था उसके अंदर उसने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाला ZnSO4। दूसरे वाले बीकर के अंदर उन्होंने कॉपर सल्फेट डाला। इसके अंदर उन्होंने एक रॉड रखी, जिंक रॉड डिप करी। राइट वाले के अंदर उसने कॉपर रॉड डिप करी। यहाँ पे कॉपर रॉड डिप करी और लेफ्ट में क्या, कौन सी रॉड डिप करी, जिंक। तो लेफ्ट में जिंक और राइट में कॉपर। इन दोनों रॉड्स को उसने एक वायर से कनेक्ट किया, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस था R, उससे कनेक्ट किया। और जो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं और रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। सॉल्यूशन को उसने एक ग्लास की छोटी सी ट्यूब ली, उल्टी ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब, उससे कनेक्ट किया। दिस यू ट्यूब इज नेम्ड एज सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम पिछले साल भी आपने सुना था, इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर एक जेली टाइप मटेरियल डाला उसने, इसके अंदर उसने डाला KCl और अगर अगर जेल। अगर अगर जेल इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया टाइप सब्सटेंस होता है वो, और KCl मिला के इसके अंदर डाल दिया। इसका फंक्शन होता है जब इस सॉल्यूशन के अंदर फालतू के आयंस हो जाएं जो हमें जरूरत नहीं है सेल्स में, तो वो उसको सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। एक्सेस आयन को एब्जॉर्ब करता है कि ताकि आपका सेल ज्यादा देर तक चले। तो हुआ क्या, तो जब इसने ऐसा ये बनाया, क्या क्या रखा था उसने, जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। थोड़ी देर जब इसको छोड़ दिया उसने, थोड़ी देर मतलब एक दिन 2 दिन छोड़ने के बाद उसने क्या देखा कि जो जिंक रॉड है वो आयोनाइज होने लग गई, टूटने लग गई सॉल्यूशन के अंदर, टूट के जिंक आयन देने लग गई और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। जिंक रॉड टूट गई, यहां से डिसोशिएट हो गई और इसमें से क्या मिला, जिंक डिसोशिएट होकर क्या बने, जिंक आयन, और उसने इलेक्ट्रॉन दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। 0 से 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इधर क्या हुआ, इधर कॉपर सल्फेट आयन डिसोशिएट होने लग गए। कॉपर सल्फेट में से क्या मिलेगा, कॉपर और सल्फेट आयन, बहुत सारे कॉपर आयन सल्फेट आयन आ गए। सल्फेट को तो ये सोख लेता था सॉल्ट ब्रिज, कॉपर बचे रह जाते थे। कॉपर की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। इस रॉड के किनारे किनारे कॉपर आयन आ गए बड़े सारे, तो इसका प्लस चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो प्लस क्या करेंगे, माइनस को खींचेंगे। इसके पास क्या थे, जिंक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। कॉपर आयन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर चले गए। तो कॉपर ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो प्लस माइनस क्या बन गया, न्यूट्रल। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता, लूज करता है, उसे हम ऑक्सीडेशन। आप देखो यहाँ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर कम होने को क्या कहते हैं, रिडक्शन, बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कभी आप भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होना रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस
अब जिंक अकेला तो है नहीं, बहुत सारे जिंक के आयन्स हैं, तो सारे आयन्स ये टूटने लग गए धीरे धीरे, काफी आयन्स इसमें से टूटे जिंक आयन। तो जब ये आयन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकलेंगे, नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया इसका। तो इस पे नेगेटिव साइड चार्ज बढ़ रहा है, उधर पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो कॉपर की वजह से। सल्फेट को तो ये सोख ले रहा है, यहाँ के भी सल्फेट को ये सोख ले रहा था। तो जब ये नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ा जिंक का, तो इसके ऊपर नेगेटिव की वोल्टेज आ गई। तो नेगेटिव वोल्टेज कितनी आई ये भी बात करते हैं, और इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कॉपर की वजह से, तो उससे पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो गई। अच्छा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड होके क्या होगा, जिंक जिंक लेफ्ट लेफ्ट से ऐड होगा और राइट राइट से। तो मैंने आपको 11th में ही बताया था कि भैया जब आप ऐड करो तो इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे ना दोनों तरफ, इधर इधर, तो इलेक्ट्रॉन मत लिखना। लेफ्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट में भी 2 कट जाएंगे, मत लिखना। दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। अच्छा, इस पे नेगेटिव चार्ज जो आया, इस रॉड को इन्होंने एनोड नाम दिया, और जो ये पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड थी इसका नाम उसने कैथोड दिया। इसका नाम क्या दिया, एनोड, और इसका नाम क्या दिया, कैथोड। आप अगर भूल जाओ कि किसका क्या नाम था तो आप ऐसे याद रख लेना, देखो कैथोड, कैथोड का ये टी बड़ा कर देना, तो इस पे क्या चार्ज है, प्लस, तो प्लस वाली कैथोड, ऐसे याद कर लेना, कैथोड प्लस है, उसको कुछ नहीं है तो ये कैथोड याद रख लेना, तो जो बच गई वो माइनस है, वो एनोड हो गया, ऐसे याद हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक ही डंडी हाँ हाँ, चलो एक ही डंडी में, तुम कैसे भी याद कर लो, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई इस पे नेगेटिव ईएमएफ डेवलप हो गया, तो इसका जो ईएमएफ था जिंक का, तो इसको ये लोग ऐसे लिखते हैं ई नॉट। ई नॉट का मतलब होता है इनिशियल ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द इनिशियल वोल्टेज सेटअप ऑन द रॉड। इसमें इनिशियली कितना वोल्टेज सेटअप हुआ उसे ईएमएफ कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो जिंक के ऊपर जो ईएमएफ आया वो अराउंड -0.34 वोल्ट आया। जिंक के ऊपर जो ईएमएफ आया वो अराउंड, ये ना ईएमएफ की एक टेबल है, आपको याद नहीं करनी, वो आपको इसमें पेपर में देंगे, ईएमएफ की वैल्यूज आपको देंगे। अभी आपको क्या, देखो ये क्वेश्चन के साथ ही आपको दिया जाएगा, तो अभी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आपके एक टेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। वो बुक एनसीईआरटी वाले तो कभी भी ईएमएफ देते नहीं है, उसके लिए आपको टेबल से संपर्क करना पड़ेगा, यहाँ से टेबल देखनी पड़ेगी। ये कहाँ गई टेबल, ये रही, रुको दिखाता हूँ मैं पेज नंबर बता देता हूँ। ये पुरानी बुक है, नई बुक में अलग है, पुरानी में अलग है। ये है, ये देखो ये टेबल है एक, ये सबकी ईएमएफ इन्होंने दे रखे हैं, जब इन्होंने सब में एक्सपेरिमेंटली निकाली है सारी वैल्यूज, तो आपको ये याद नहीं रखनी। तो जिंक का ये देख रहे हैं, यहाँ पे सबकी वोल्टेज लिखी हुई है। तो जिंक का जो आया था वो आया -0.76, मैं यही चेक कर रहा था, ये -0.76 वोल्ट था। और कॉपर का जो आया Cu2+ से Cu, ये जिंक का आया बेटा, Zn से Zn2+ का आया -0.6, और इसका था प्लस का 0.34 वोल्ट। देखो बोर्ड की तरफ, ये आपको टेबल देंगे, अभी तो आप इस एग्जांपल है ये याद रख लो। ये जिंक के अंदर इतनी वोल्टेज जनरेट हुई, कॉपर की रॉड में इतनी वोल्टेज जनरेट हुई, तो इसका जो ईएमएफ आया उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनिशियल ईएमएफ जो आया, इनिशियल ईएमएफ ऑफ द सेल को ई नॉट कहते हैं। ई नॉट ऐसे निकलता है बच्चों, याद रखना, दिख रहा है, ई नॉट ऐसे निकलता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या ऐसे मैंने ऐसे बोला, याद कर लो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस कर दो। राइट में कौन आ रहा है, कैथोड, लेफ्ट में कौन आ रहा है, एनोड। तो राइट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.34, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, -76। इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इनके वोल्टेज का डिफरेंस। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो आप देख रहे हो ऐड हो जा रहा है, तो ये ऐड होके अराउंड 1.10 वोल्ट आया। तो जब डेनियल ने पहली बार ये सेल बनाया तो उसकी जो वोल्टेज उसने वोल्ट मीटर से नापा, तो उसके सेल का वोल्टेज आ रहा था कुछ 1.10। जो आप घर में ड्राई सेल खरीद के लाते हो वो एक बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है। जब आप घर से ड्राई सेल खरीदते हो मार्केट से, तो आप उसमें देखना लिखा होता है 1.5 वोल्ट, यानी जब उन्होंने सेल बनाया होगा ना शुरू शुरू में, तो इतना वोल्टेज रहा होगा।
लेकिन अगर आप एक्चुअल में अभी नापोगे ना इतना नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लेता है। तो 1.49 या 48 मिलेगा आपको, 1.4 भी मिल सकता है, 5 नहीं मिलेगा, कम ही मिलता है वैल्यू। तो ये क्या है, ये जब शुरू शुरू में बनाते हैं वो, तब जो वोल्टेज इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो 1.5। तो इस डेनियल सेल का कितना आया, 1.10 आया। तो डेनियल सेल कभी एक्सप्लेन करने को आए या उस पर केस स्टडी आए तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। फिर से देखो क्या क्या हुआ, जिंक रॉड इन्होंने जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में डाला, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उसने इसका नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा दिया इतना, इसमें से जो कॉपर आयन मिले, कॉपर आयन ने इसका पॉजिटिव वोल्टेज बना दिया। तो इनके पूरे ये सेल तो एक ही है, इनका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कैसे निकलता है, ई राइट में से ई लेफ्ट माइनस कर देना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये ऐड हो गए, जो वोल्टेज आई ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वोल्टेज आई कुछ 1.10 वोल्ट। ये बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, ये खत्म हो गई कहानी। उसके बाद इसी कंसेप्ट पे बेस है एक और चीज छोटी सी। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी, उसने बोला, ध्यान सुनना, नर्स्ट ने बोला मान लो मैं इसमें ना कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल देता हूं, ज्यादा इसमें जिंक सल्फेट डाल देता हूं, इनकी मोलैरिटी बदल देता हूं, तब ईएमएफ ये नहीं रहेगा, तब ये बदल जाएगा। इसने तो एक नेट वैल्यू के लिए ईएमएफ निकाला था, इसने एक एक मोल रखे थे दोनों के, एक मोल इसका एक मोल इसका, तो इसका ईएमएफ इतना आया। एक मोलर इसका रखा था कॉपर सल्फेट, एक मोलर इसने जिंक सल्फेट रखा था, तो उसका ईएमएफ इतना आया। लेकिन उसने बोला अगर कोई 2 मोलर डाल दे, 1000 मोलर डाल दे, वैल्यू ज्यादा डाल दे, तब क्या होगा, या पॉइंट समथिंग मोलर डाल दे, इनकी मोलैरिटी बदल दे, तो ईएमएफ ये नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो ईएमएफ क्या होगा, तो उसने एक फॉर्मूला दिया ईएमएफ निकालने का। उसने बोला ईएमएफ का आप यही फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करो, ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n लॉग, इधर दिखा दे बेटा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, इसी रिकॉर्डिंग में सारा। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुरुआत ही इंपॉर्टेंट से, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, इसे क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन, सेल रिएक्शन। एक और चीज होती है वो भी बता देता हूं, ये भी दिख रहा है बेटा, है ये देखो, एक होता है बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे न्यूमेरिकल जब आएगा तो ऐसे बड़ा सा सेल तो बना के देंगे नहीं आपको, सेल को, इस सेल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। देखो, जिंक से क्या बना था, Zn2+, जिंक ने डिसोशिएट करके क्या दिया था, Zn2+, तो वो लोग ऐसे लिखते हैं जिंक/Zn2+, मतलब जिंक से ये बना। बीच का जो गैप है, खाली जगह, उसको ऐसे 2 लाइनों से दिखाते हैं, सेपरेशन। कॉपर आयन से क्या बना, कॉपर, तो ऐसे लिखते हैं Cu2+ से Cu बना। तो ये सेल का, ये पूरा एक सेल है, तो ये लेफ्ट हाफ सेल है और ये राइट हाफ सेल है, बीच में उसका सेपरेशन है। तो ऐसा समझ जाना, ऐसे लिखा होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब ये नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आज हम नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आप करना, ये नोट कर लेना। देखो, मान लो जिंक से बना Zn2+, ब्रैकेट में ना उसकी मोलैरिटी दे देंगे, इसकी मोलैरिटी है 0.001 मोलर, फिर बीच में सेपरेशन है। Ag+ से बना Ag, इसकी है 0.1 मोलर, ठीक है। दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ आपको दे देंगे। जैसे जिंक का ईएमएफ है, जिंक से जो Zn2+ बना उसका ईएमएफ है -0.76 वोल्ट, और Ag का भी आपको ईएमएफ दे देंगे। सिल्वर का कितना है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। सिल्वर का E0 ऑफ सिल्वर जो है वो है 0.80 वोल्ट, ठीक है। बस इतना ही डेटा दे देंगे। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस ये सेल दे दिया, ये अलग अलग इनकी वोल्टेज दे दी, अलग अलग, बोला इसका ईएमएफ बताओ, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 के नंबर है, ध्यान से सुनना। एक बार पहला कंसेप्ट, सब कुछ बेसिक से बेसिक चीजें ध्यान सुन लेना। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारी चीजें बनानी है। जिंक से क्या बना, Zn2+, तो आप रिएक्शन यहां से लिखो, जिंक से बना Zn2+, इसको बैलेंस करो। जब Zn2+ बना होगा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना, तभी बना होगा।
Ag प्लस से क्या बना है, Ag प्लस से Ag बना होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी प्लस माइनस न्यूट्रल हुआ होगा, ठीक है। जिंक से Zn2 प्लस बनाई, ठीक है, ठीक है, जिंक से Zn2 प्लस बना तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करा होगा, और Ag प्लस से Ag बना इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी Ag बना होगा। अब इनको ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन मैच करवा लेना है। इसमें तो मैंने जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों सेम थे, मैं सीधा ही ऐड कर दिया। लेकिन ऐड जब करना, जब ये सेम हो जाए तभी ऐड करना, वरना ऐड मत करना। अब ये 2 है, ये 1 है, क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐड करने पे इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, नहीं कट रहे तो ऐड मत करना। तो आप इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, Zn2Ag प्लस उधर क्या आया, Zn2 प्लस और 2Ag। इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिखा, वो कट गए। मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ 3 होते, तब हाँ, अगर यहाँ 2 होते, यहाँ 3 होते तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 6 बन जाता, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये भी 6 बन जाता। तो ऐड करते 6 इलेक्ट्रॉन कट जाते। इलेक्ट्रॉन मैच कराना तभी ऐड करना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ना ये देखो, ये मोलैरिटी दे रखी है ब्रैकेट में क्वेश्चन में। किसकी मोलैरिटी है ये, Zn2 प्लस की। Zn2 प्लस के नीचे ये लिखो, Zn2 प्लस की कितनी मोलैरिटी है, 0.001। और Ag प्लस की क्या मोलैरिटी है, Ag प्लस की मोलैरिटी है 0.1। ये लिखो इनके ब्रैकेट में। लिखने के बाद ध्यान से सुनना, लिखने के बाद तुम इस फॉर्मूले का पहला टर्म निकालोगे। पहला टर्म चाहिए ई नॉट। ई नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ई राइट माइनस ई लेफ्ट से निकलता है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। राइट में कौन है, Ag, लेफ्ट में कौन है, जिंक। Ag में से इसको माइनस कर देंगे तो ये है 0.80, उसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस 0.76। कितना है ये, 1.56 ऐड हो जाएगा ना ये, तो ये आया 1.56 वोल्ट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला लिखना, इसके नंबर मिलते हैं, हर स्टेप के सीबीएसई में मार्क्स हैं, इसके अलग मार्क्स हैं लिखने के, इस ई नॉट के अलग नंबर हैं। अब ये फॉर्मूला, ई का क्या फॉर्मूला, ईएमएफ का, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ई नॉट कितना आया, 1.56, फिर 0.059 अपॉन एन। एन वो होता है बेटा जो जितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन कटे, 2, तो एन हो गया 2। वो वाला जो केस था जिसमें इधर 2 थे इधर 3 थे, वहां एन क्या होता, 6। तो अगर यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो कितने कितने बन गए थे, 6 बन गए, तब एन 6 डालते हैं, ठीक है। एन वो होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ से वहां, बैलेंस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन कटे, तो 2, तो एन तो 2 आ गया। फिर लॉग, ध्यान से सुनना, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट इस रिएक्शन से देखोगे, प्रोडक्ट में क्या मोलैरिटी है वो यहां रखनी है ऊपर, अपॉन रिएक्टेंट की क्या मोलैरिटी है वो नीचे रखनी है। प्रोडक्ट की मोलैरिटी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की मोलैरिटी कितनी है, 0.001, अपॉन रिएक्टेंट की मोलैरिटी कितनी है, 0.1। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये कोफिशिएंट को पावर बनाना होता है। जैसे यहाँ तो कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन यहाँ इसके बाहर क्या लगा है, 2। तो जब आप ये लिखोगे इसके कोफिशिएंट को पावर बना देना है इसकी। जैसे हम लोग केसी निकालने के लिए नहीं करते थे पिछले साल, केसी के पी, ये केसी ही होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में आयंस को ही लेना, इनको मत लेना, और जो भी इसके बाहर नंबर है उसको इसकी पावर बना देना। इसके बाहर तो कुछ नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अगर इसके बाहर भी कुछ होता 2, 3 तो यहाँ पावर बनाते आप। तो इसमें 0.1 लिखना, कोफिशिएंट को उठा के पावर बना देना। यहाँ तक बात समझ में? अब बस सिंपल सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1.56, ये 2 से कट रहा है, काटो, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 9 जा 18 और ये 5 जा। ये जो 0.001 है इसको हटाकर मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ। ये जो 0.1 है इसको हटाकर क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1, ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2, है ना। तो ऊपर है -3, नीचे कितना है, -2, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 10 की पावर -1। तो log और 10 कट जाते हैं, तो ये आया 1.56.0295। बेटा log और 10 कट जाते हैं बच्चों, याद रखना। तो पावर बचती है बस खाली, क्या बचा, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1.56 प्लस 0.0295, तो ये ऐड करो कितना होगा, 5 9 नहीं, ऐसे ऐड कर लो यार, 1.56 फिर 0.0295, हाँ, तो ये हो गया 5 9 8 5, ठीक है। तो 1.5895 वोल्ट्स,
तो नेट ईएमएफ आ गया इतना वोल्ट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या करना है, बस इतना ही है, 3 नंबर का है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है कि भैया जिंक से Zn2+ बना, एक रिएक्शन बना ली, Ag+ से Ag बना, दूसरी बना ली, दोनों को ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। ऐड करने के बाद ये रिएक्शन लिख के इनकी मोलैरिटी डाल देना, क्वेश्चन में दे रखी होगी मोलैरिटी। फिर E0 निकाल लेना। E0 कैसे निकलता है, E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट में कौन था, Ag, उसकी वैल्यू भी दे रखी होगी, लेफ्ट की वैल्यू भी दे रही हो सकता है आपको ये सीधा E0 दे दें तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी होता है। अच्छा E0 दे दिया, फिर ये फॉर्मूला लगाना है, उसमें E0 डाल देना, N डाल देना। N क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन कटे हैं। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की मोलैरिटी ऊपर रखना, अपॉन में रिएक्टेंट मोलैरिटी नीचे रखना। यहाँ तक बात समझ आई? बस सॉल्व कर लेना, सिंपल ईएमएफ आ जाएगा। अब एक छोटी सी बात, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये पूरी रिएक्शन ही दे देंगे, यही तो और अच्छा हो गया ना, आपके ये 2 स्टेप बच गए। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब ये नहीं देंगे, ये वाली रिएक्शन। प्रॉब्लम आती है इधर प्रोडक्ट रिएक्टेंट पहचानने में। बच्चे प्रोडक्ट रिएक्टेंट पहचान लेते हैं, E0 नहीं पता कर पाते। जैसे यहां से तुम पता लगा दो कि राइट कौन था, लेफ्ट कौन। यहां तो दिख रहा है राइट, लेफ्ट में जिंक है, राइट में Ag है। यहां से पता लगा दो कि कौन राइट में था, कौन लेफ्ट में था। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट वाला, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो लेफ्ट वाला है। इस रिएक्शन से देख के पता चल जाए, जिंक वाला जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो लेफ्ट वाला है, और जिसका कम हो रहा है वो राइट वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये सब कुछ लिख डालो आप, सारा पॉज कर दे बेटा।